in biomechanical model basically we have one equation called Schrodinger equation. सुनना ना, मैं थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन था लास्ट लेक्चर उतना अच्छे से नहीं आया, वो ध्यान दें. We have one equation, Schrodinger equation, d square psi by dx square, d square psi by dy square and so on. वो पूरा बड़ा सा equation, और हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम में वो इक्वेशन है. When we solve that equation, clear, that differential equation when it is solved, we get certain result psi equal to something. हमें psi equal to something मिलेगा, और जो psi हमें मिलेगा when we interpret its value, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. मतलब वो जो इक्वेशन बना है किसने बनाया है? psi क्या है? वेव फंक्शन. अब वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन is it basically gives information about an electron in an atom. वो एक एटम के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है वेव फंक्शन. तो वेव फंक्शन हमें मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई. नाउ क्वेश्चन आता है, सर which all information we can have from psi, like its approximate position, its approximate momentum, its energy, its position, shape and size of orbitals, whatever information we want about an electron, that will be derived from the psi. तो सर क्या हमें वो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी एग्जाम में या कहीं भी? नो, यू डोंट नीड टू सॉल्व दैट इक्वेशन. व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन वी गेट सर्टेन रिजल्ट. यार वो रिजल्ट कैसे रिप्रेजेंट किए गए वो हमें ध्यान रखना है. ये जो वेव फंक्शन था, इट इज अ फंक्शन ऑफ x y z which can be split into r theta phi. इसे इसमें रिप्रेजेंट किया था, which can further be represented into two terms. एक फंक्शन है जो डिस्टेंस का फंक्शन है, रेडियल फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन. अनदर वन इज एंगुलर वेव फंक्शन जो एंगल्स पर डिपेंड करता है. क्लियर? सो रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन, one which depends on radius, one which depends on angles. Is that okay? Radial wave function, angular wave function, इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हम आ गए psi x as a function of x y z. फिर एक नया हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा. कोई बताएगा what is the name of this coordinate system? Polar coordinate system. Polar coordinate system. Polar Spherical system. coordinate system. Polar, or one more name? Spherical. Spherical coordinate Spherical system. coordinate system. Good. So one name is polar. So we have two system, polar and spherical coordinate system, right? अब इस spherical coordinate system में हम radius और angles के term में represent कर सकते हैं. Then we had seen one term psi square, which is called probability density function. It is a probability of finding electron per unit volume. So probability of finding electron per unit volume, ऐसा कुछ psi square define किया था हमने. क्या? जब probability 0 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? नोड. जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी. तो नोड कब होगा? जब ये 0, psi स्क्वायर 0. किसी का भी स्क्वायर कब 0 होगा? जब psi खुद 0 हो जाए. psi is a product of these two function. ये 0 हो जाए और this will be 0, any one of them will be 0, then psi will be 0 into something और 0 into something. तो दो टाइप्स के नोड होते हैं. एक जब रेडियल वेव फंक्शन 0 होता है तो रेडियल नोड, एक जब एंगुलर वेव फंक्शन 0 होता है तो एंगुलर नोड. Orbital where the probability of finding electron is maximum 90 to 95%. Node where the probability is 0. चलो, अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. सर एंगुलर और रेडियल नोड को थोड़ा अच्छे से बताओ. हाँ सर. और डिटेल में देखेंगे. मतलब मुझे इसके शेप, नंबर सब कुछ एक्सप्लेन करना है, बट आफ्टर क्वांटम नंबर्स एंड शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल. तो थोड़ा सा वेट करो, शायद आज ही लेक्चर में एंडिंग में होगा. ठीक है? तो अभी के लिए जस्ट नोड की डेफिनेशन याद रखो. नोड मींस वेव फंक्शन इज 0. बस. दैट इज गुड. राइट? सर हम ऑर्बिटल में 100% गारंटी नहीं होती है हमें कि फाइंड होगा इलेक्ट्रॉन. इसका गारंटी होती है, बट कितने परसेंट होती है तुम बताओ. क्या लिखा है लेक्चर नोट्स में? 90 to 95 लिखा है. 90 to 95%. कितनी गारंटी है जितना लिखा है? तो सर 100 क्यों नहीं होती फिर? क्योंकि 5% कम होती है, स्टैंडर्ड नहीं होती है.
इसलिए 100 नहीं होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो तो कन्वेक्शन वो सब तो होएगा ही नहीं बीच में सर। एक मिनट मुझे बोलो, ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में एक्साइट भी हो सकता है, वन ऑफ द रीजन। और कभी-कभी इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर भी चला जाता है, सेकंड रीजन। ठीक है, सर उसके बीच में प्रोबेबिलिटी कम होती है ना, इसलिए 5% कम होगा। बीच में कौन होती है? अरे वो उतना मत समझो, उतना डेप्थ में मत जाओ। बस 90 95 होती, कहीं दिख जाए ऐसा ऑप्शन तो ध्यान रखना है बस। क्या चीजें कहां से क्वेश्चन बनते हैं वो आज पढ़ेंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ना वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, वहां से क्वेश्चन नहीं बनते। बट इसका बिल्कुल ही मीनिंग नहीं है वो पढ़ना नहीं, जितना बताया उतना थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर आज पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इस पार्ट पे, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, these are the four numbers which gives all type of information about an electron in an atom, like its position, momentum, energy, shape and size of orbitals. Sudarshan, you are not audible properly. You can type in chat box, Sudarshan. Okay, अच्छा काफी बच्चे ना सेंटर पर, मैंने पहले भी बोला था, मिलके जा चुके हैं। कुछ बच्चे इवन आई थिंक 3 4 5 स्टूडेंट आज भी आए थे सेंटर पर, राइट। और जिन बच्चे जो नहीं आ पाए हैं, होप कॉल सभी के पेरेंट्स को अब तक चला गया होगा। तो जो नहीं आए, बाहर से हैं या नासिक से भी नहीं आ पाए, जब जैसा टाइम मिल रहा है तुम्हें विद इन अ वीक विजिट करना है एक बार ना। 1 to 3 टाइमिंग, जस्ट आने के पहले एक मैसेज ड्रॉप कर देना। जनरली तो हम होते हैं सेंटर पे, क्लियर। और नहीं भी होंगे तो तुम्हें बता देंगे, बस तुम ऐसा ना हो आने के बाद टाइम वेस्ट हो जाए। सुदर्शन का था के आगे का, विच के आगे का वर्ड, विच डिस्क्राइब्स, सही लिखा है ना स्पेलिंग, विच डिस्क्राइब्स ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इज इट ओके? चलो, यस सर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट वन डिनोटेड बाय n। सबसे पहले हर क्वांटम नंबर में हम पॉसिबल वैल्यूज देखेंगे क्या होती है, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे वो क्या इंफॉर्मेशन देगा। जस्ट अ मिनट। तो वापस पेरेंट्स के साथ आना है क्या? वापस
मतलब एक बार विजिट कर चुके नहीं हो तो सर। ठीक है। नहीं सर, पहले एक बार आपसे मिला था, अभी मैम का वापस कॉल आया था। अच्छा, हाँ तो वो तुम एक्चुअली जब आए थे तब ये पीटीएम सर चालू नहीं हुआ था। हाँ जब यस पीटीएम सर। ऑफिशियल नहीं हुआ था शिवानंद, तो यदि आना चाहो तो आ सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक सम टाइम, कुछ टाइम बाद आके मिल सकते हो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। सर पेरेंट्स की जरूरत नहीं, मैं आ जाता हूँ ना सर विजिट के लिए। चल जाएगा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि पेरेंट एक बार यदि एक बार पेरेंट्स से मिल लिए तो फिर वो सेकंड टाइम इतना जरूरत नहीं है। एक बार पेरेंट्स को तुम्हारी रियलिटी बताना जरूरी है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, इसलिए यस सर अभी ऑफलाइन के चांसेस है ना, अभी 16 को चांसेस स्टार्ट हो सकता ऑफलाइन के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, बट आई कैन नॉट कमिट एनीथिंग। 17 से स्कूल को परमिशन मिली है, होप एक वीक के अंदर उसके बाद हमें भी परमिशन मिले। जब भी परमिशन मिलेगी तुम्हें बताया जाएगा, बट परमिशन मिलेगी ऑफिशियली, तुम्हें भी पता लगेगा, न्यूज़पेपर पे सब में आएगा, उसके बाद ही स्टार्ट हो पाएगा। ऑनलाइन ही अच्छे है सर, इलीगल वे में जाके हम चालू नहीं करेंगे, बस ऑनलाइन ही अच्छे है। ऑनलाइन तो चलेगा ही, ऑनलाइन तो बंद नहीं होगा कभी, मतलब दोनों चलेंगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, यदि ऑफलाइन की परमिशन होगी। कभी मतलब 11th में तो मुझे पता है कि ऑफलाइन बंद, ऑनलाइन बंद नहीं होगा, 12th का आई डोंट नो भी। सर थर्ड एरो आपने एक्स्ट्रा लगाया है क्या? अरे यार अब देख लो क्या थर्ड, कहाँ नहीं समझा मैं, सही लगा है सब में, एक बार सही है एक्सप्लेन सर, करता सही है। हूँ। Possible values of n 1 2 3 4, these are the possible value up to infinity. So positive integer, it represent number of shell in which electron is present. If n is 3, that means electron is present in third shell. If n is 10, electron is present in 10th shell. 10th shell बोल लो, ऑर्बिट बोल लो, या फिर उसको एनर्जी लेवल बोलो। It denotes shell in which electron is present. If n, ये तो वही लिखा है। As the value of n increases, distance of an electron from the nucleus increases. Obvious है, थर्ड ऑर्बिट का डिस्टेंस सेकंड ऑर्बिट से ज्यादा होगा, सेकंड ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा होगा। वैसे ऑर्बिट इज नॉट अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट, एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट। ऑर्बिट 2 डायमेंशन होता है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल शेल है। क्लियर? जैसे क्रिकेट बॉल है, उसका वो पूरा का पूरा एक शेल हो गया जो आउटर लेयर है, और सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, बजाय 2 डायमेंशन। बट स्टिल यहाँ पे ऑर्बिट भी बोला जाएगा तो
गलत नहीं है, क्योंकि बोर्स थ्योरी से वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए उतना भी सही रहता है। सर ऑर्बिटल बोलने से वो और ज्यादा सही होगा ना? ऑर्बिटल वर्ड अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, उस पे भी आऊंगा मैं, अभी तो ऑर्बिट ही चल रहा है। लगता है आगे का पढ़ा है इसने। क्या बोल रहे हो? सर आगे का पढ़ा होगा इसने। आगे का? सर आगे में आने वाला है नहीं ऑर्बिटल। हाँ, हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 1 minute, sir. Second quantum number is that will give lot of information. सर वो नेम क्या है? अजीमुथल। एजीमुथल। Azimuthal or orbital angular momentum quantum number. Azimuthal or orbital angular momentum quantum number. It is denoted by L. First point, possible value of L 0, 1, 2 up to n minus 1. 0 to n minus 1. Example, n equal to 1, L is 0. N equal to 2, L is 0 and 1. N is 3, L is 0, 1 and 2. So 0 से n minus 1 तक जाना है हमें। यदि n 1 है तो 0 to 0 मतलब एक ही वैल्यू, n 2 है तो 2 minus 1, 0 to 1, 3 है तो 3 minus 1 तक 0 to 2। क्या पॉसिबल वैल्यू वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। सर एल है क्या पर एंगुलर मोमेंटम? सेकंड क्वांटम नंबर है। क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए सर एल रिप्रेजेंट क्या करता है, मतलब एल एजिमुथल क्वांटम नंबर ये तो पता चला, जैसे एन रिप्रेजेंट कर रहा है शेल, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर मैं सेकंड पॉइंट में दूंगा। सर यही एल और एन की वैल्यू एंगुलर नोड और रेडियल नोड में हमने यूज किया है ना पीछे। एग्जैक्टली यही वैल्यूज है एन और एल की नंबर ऑफ नोड में। each value of L represent a subshell
सर n क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। 2 मिनट वेट करो, कॉपी करो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सर आपने इक्वलिटी की साइन गलत लिखी, इनइक्वलिटी की साइन। कहाँ पर? सर वहाँ पे आप, सर वो कैंट है क्या? हाँ, हाँ सर, ठीक है। मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूँ, यदि इनमें से कोई प्रेजेंट हो तो मुझे बता देना। भूमिका, अदिति, अदिति इज प्रेजेंट और नॉट? अदिति, Aditi, can you hear me? Devan Bagul, Dheeraj, Dheeraj is present. Yes, sir. धीरज प्रेजेंट है? नो सर। सर वो नीरज था। ओके। ईशान, ईशान इज प्रेजेंट। कृष्णा, प्रथमेश, Yes, sir, present. Yes. ठीक है। चलो, सेकंड क्वांटम नंबर। पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा पिक्चराइज करता हूं इस मॉडल में एटम को कैसे क्या डिफाइन किया गया है। Here we have 4 quantum numbers. सुनना, पेन रख दो भी और सुन लो। There are 4 quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic moment quantum number and spin quantum number. First quantum number हमें ये बताएगा इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड सो ऑन। क्लियर? ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबल शेल होंगे। अब शेल के अंदर क्या होगा? शेल के अंदर होंगे ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब एक शेल में, जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे पास है 9 ऑर्बिटल्स। लेट्स से मेरे पास एक शेल है, उसमें 9 ऑर्बिटल्स है, उसमें से एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल मतलब एक ही है, चलो इसका तो कुछ नहीं कर सकते। दिस 3 ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। दिस 5 ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू शेप एंड साइज। क्लियर? इन पांचों को एक ग्रुप में रखा और उस ग्रुप को कह दिया हमने सबशेल। तो एक सबशेल ये हो गया, सेकंड सबशेल ये हो गया, थर्ड सबशेल ये हो गया। तो सबशेल क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर शेप, साइज एंड एनर्जी। तो शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, बट उस ऑर्बिटल की हमने ग्रुपिंग कर दी।
और वो जो ग्रुपिंग कर दिया उसको हमने बोल दिया सबशेल। तो शेल, शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो यदि तुम देखोगे एटम को तो कुछ ऐसा दिखेगा, न्यूक्लियस, शेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक शेल में हो सकता है कुछ सबशेल्स हो, ये सबशेल हो गए। सबशेल में ऑर्बिटल, 1 2 3 कुछ ऑर्बिटल्स होंगे। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स which are represented by this arrow. So we need 4 information to locate, to find the position of an electron. हमें चाहिए कि शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पहला क्वांटम नंबर बताएगा। किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सेकंड क्वांटम नंबर बताएगा। उस सबशेल में किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, that will be suggested by थर्ड क्वांटम नंबर। उस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, our desired electron is which one, that is suggested by फोर्थ क्वांटम नंबर। तो 4 क्वांटम नंबर चाहिए, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन। इज दैट ओके? मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल से रिलेट करता हूं। हमारा रेजोनेंस का बिल्डिंग है, कुछ 5 6 7 8 फ्लोर्स का बिल्डिंग है। वो पूरा का पूरा बिल्डिंग हो गया एटम, क्लियर? तुम हो गए इलेक्ट्रॉन। अब उस बिल्डिंग में किस फ्लोर पर तुम बैठे हो, एक स्टूडेंट किस फ्लोर पे बैठा है, मुझे एक स्टूडेंट की पोजीशन बतानी। वो थर्ड फ्लोर पे, मतलब थर्ड शेल में। थर्ड फ्लोर पे कितने क्लासरूम है? थर्ड फ्लोर पे कुछ डिफरेंट क्लासरूम से 2 3 4 5 कुछ क्लासरूम्स। जो हर फ्लोर हो गए वो तो गए शेल, डिफरेंट क्लासरूम्स हो गए वो क्या हो गए, वो गए सबशेल। क्लियर? डिफरेंट क्लासरूम हो गए सबशेल। हर क्लासरूम में कुछ अपने सिमिलर टाइप के बेंचेस है, वो बेंचेस हो गए ऑर्बिटल, और हर बेंच पे मैक्सिमम 2 स्टूडेंट बैठेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो मुझे पहले तो ये बताना है स्टूडेंट किस फ्लोर पर है, फर्स्ट क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल। फिर उस फ्लोर पे किस रूम में है, उस रूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड क्वांटम नंबर, सबशेल। थर्ड मुझे बताना है उस रूम में किस बेंच पर वो बैठा हुआ है स्टूडेंट, थर्ड क्वांटम नंबर कौन से ऑर्बिटल में। उस बेंच पे 2 स्टूडेंट में हमें जिस स्टूडेंट की पोजीशन बतानी है वो कौन सा स्टूडेंट। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से हमारा डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? थोड़ा सा पिक्चराइज कर पा रहे हो अभी कि इफ वी गेट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इज दैट ओके? Yes. सर Yes, sir. N शेल और L सबशेल ना। सर बेंच ऑर्बिटल है, रूम शेल सबशेल है, फ्लोर शेल, फ्लोर शेल, रूम सबशेल, रूम में बेंच ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, राइट? सर एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, मतलब लिमिट या फिर इंफिनिटी? तो बस हमें वही डिटेल में जाना है। अभी तो मैंने पिक्चराइज किया है, अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया एक शेल में कितने सबशेल होते हैं। तो सबशेल में ऑर्बिटल तो थर्ड क्वांटम नंबर में आएगा। चलो Excuse me, अब- sir. यस, सर अभी हम सारी अप्रोक्सीमेट स्टडी कर रहे हैं ना सर, कि एग्जैक्ट है एकदम? नहीं देखो 2 चीजें मैं बोल रहा हूँ। इस रूम में इलेक्ट्रॉन कहीं पर है, इस रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो अब तुम इसको अप्रोक्सीमेट बोल दो, एग्जैक्ट बोल दो, वो तुम पर है। मतलब रूम के अंदर है ये तो पता है, ये तो एग्जैक्ट है। रूम में कहाँ है ये अप्रोक्सीमेट है। हम तो सिर्फ assumption कर रहे हैं ना। अजम्पशन ही है, सब कुछ अजम्पशन बेस्ड ही, देखा तो कभी नहीं गया है। हो सकता है तुम कल जाकर साइंटिस्ट बनो और कुछ अच्छा सा मॉडल इससे भी बेटर सजेस्ट होता हूं, वो पढ़ेंगे फिर वो पढ़ाएंगे, राइट? ओके, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल ये हो गया। एल रिप्रेजेंट व्हाट? रिप्रेजेंट अ सबशेल। फर्स्ट शेल में कितने सबशेल हैं? 1 Zero. पक्का? 1 One subshell. One which is One. represented by L equal to 0. One which is represented by L equal to 0. So each value of L represent a subshell. L का 0 भी वैल्यू है ना, वो एक सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोडिंग हो गई। मैंने स्टार्ट किया रूम नंबर 0, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। अब तुम ये क्वेश्चन जरूर रेज कर सकते हो, 0 से क्यों स्टार्ट किया, क्यों ऐसा रैंडम ले लिया, 1 से कर देते। उसका भी कुछ रीजन होगा, वो भी तुम्हें आगे जाके शायद पता लगेगा। मैथमेटिकली वो 0 होगा तभी कुछ चीजों को सेटिस्फाइड करेगी वैल्यू। चलो यहाँ पर कितने सबशेल हैं सेकंड शेल में? 2. 2 by 0,1 0,1. third cell has how many subshell? 3 0 1 2. Fourth shell has how many subshell? 4. 4. 0 1 2 3. 4 Fourth की
फर्स्ट शेल में 1 सबशेल, सेकंड में 2, थर्ड 3, फोर्थ 4, 10th शेल में कितने सबशेल होंगे? 10. 10 10 मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबशेल ना. In nth shell we can have n number of subshell, right? सर In n third माइनस shell, 1 से बस वैल्यू मिल सकती है. in third shell we can have 3 subshell, in fourth shell we can have 4 subshell and so on. ये हमने यहाँ से कंक्लूड किया अभी. और सबशेल क्या है? It is a group of orbital of similar shape, size and energy. Clear? L का वैल्यू कभी भी n के इक्वल है, n से बड़ा नहीं हो पाएगा. वो तो वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज में लिखा है. उसके बाद ये था इट आल्सो गिव शेप ऑफ ऑर्बिटल. चलो ये भी देख लेते हैं. मतलब मुझे ये बता दिया L0 उसका, एक मिनट, L0 है तो उसका शेप कितना होगा, L1 है तो उसका शेप कितना होगा, L2 है तो उसका शेप कितना होगा, वो भी टेबल बना लेते हैं हम. मतलब L के किस वैल्यू के लिए शेप क्या हो, बोलो अभी. n माइनस 1 से l की वैल्यू मिल सकती है क्या? है मैं नहीं समझ पाया क्या पूछना चाह रहे हो. L का वैल्यू है 0 से n n माइनस 1 का यूज क्या है? n-1 तक तू ऐसे तो 1 का भी यूज किया है. मतलब n-1 क्यों ले रहा है तू? 0 to n-1 है. L का वैल्यू 0 से स्टार्ट है, n-1 तक जा रहा है, तो सिर्फ n-1 को क्यों होल्ड कर रहे हैं? but L means subshell ना. L means सेकंड क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर. अब L क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा सबशेल. L means सबशेल, मतलब इट रिप्रेजेंट सबशेल, राइट? Yes sir. मतलब ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स तो ध्यान रखते चले जाओगे तो यहीं से बस क्वेश्चंस बनते हैं. वो भी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं. एक बार हम सारे क्वांटम नंबर्स देख लें. L name of subshell, चलो देखना, ये टेबल तुम्हें बनाना है. दिस विल बी फिल्ड इन थर्ड क्वांटम नंबर, दिस विल बी फिल्ड इन फोर्थ क्वांटम नंबर. ये हम यहीं पे फिल करेंगे. L equal to 0, this is called S subshell. L equal to 1, P subshell, 2, D subshell, 3, F subshell, SPDF. हो सकता है काफी बच्चों ने वर्ड सुने होंगे पहले SPDF. So L equal to 0 represent S subshell, 1 represent P subshell, 2 represent D subshell, 3 represent F subshell. अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होंगे सबका शेप सेम होगा. Whether we are saying shape of orbital or shape of subshell, both are same thing, अलग नहीं होंगे क्योंकि सबशेल में ऑर्बिटल्स है और ऑर्बिटल का जो शेप है सिमिलर शेप के ऑर्बिटल है वही एक सबशेल में रखते हैं. तो एस सबशेल का शेप होता है स्फेरिकल, इसका होता है डंबल. ये वही डंबल है जो हम जिम में उठाते हैं, डंबल शेप. डबल डंबल. और इसका होता है लीफ शेप, राइट? तो तुम्हें यदि L इक्वल टू 2 दिया गया, तुम्हें पता लगना चाहिए D सबशेल को रिप्रेजेंट करता है. P दिया गया F सबशेल को. 4 ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकली यूज नहीं है, थ्योरेटिकली जा सकते हो. 4 G सबशेल मतलब जाना चाहो.
ठीक है, जब आइडेंटिफाई अब तक हुआ ही नहीं, रिक्वायर्ड नहीं हुआ है, तो शेप तो नोन ही नहीं है फिर। बट थियोरेटिकली हमने बोल दिया है, मतलब थियोरेटिकली तो तुम इंफिनिटी तक जा सकते हो। लेकिन ABCD खत्म हो जाएगी। क्या तो बोल रहा है ABCD खत्म हो जाएगी। सर वो सर वो तो शेल नंबर में भी खत्म हो जाएगी, के से तो स्टार्ट होता है। क्या चाहते हो बोलो, एबीसीडी भी नहीं डिस्कवर कर दें अपन, बोलो यस सर। करते हैं। और सर इनफिनिट ABCD को भी इंफिनिटी कर दी। देखो B पॉइंट A पॉइंट B। देखो, जब एबीसीडी खत्म हो जाती है तब कैसे दिमाग लगाया जाता है। पहुंच गए तुम जेड तक, ठीक है, ए बी बी सी सी डी, अब मैं ये बोल दूंगा, राइट, यस सर। ए बी बी सी सी डी, ये भी खत्म हो जाएंगे जब मैं फिर ए बी सी बी सी डी सर बाइक का नंबर ऐसे ही देते हैं ना सर? सर ये सभी खत्म हो जाएगा सर। ये भी खत्म हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे फिर। तो फिर फिर ABCD याद करने में 5th क्लास तक चले जाएंगे। ओके, ये दोनों कॉलम हम थर्ड एंड फोर्थ नंबर क्वांटम नंबर में फिल करेंगे, ध्यान रखना, मतलब इनको अभी छोड़ देना, बाद में हम इसमें फिल करेंगे, राइट, या मैं कर दूं, क्योंकि फिर मैं वापस से तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे नोटबुक में तो रहेगा, मैं एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा, अभी के लिए तुम देख लो। एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 और एफ में 7, 14 एंड सो ऑन, सॉरी 9 नॉट 14। तो 1 3 5 7 9 ऐसे +2 होते चले जाएंगे। Number of electrons is always double of number of orbital. One orbital can have 2 electrons, तो डबल कर दो, 1 का डबल, 2 3 का डबल, 6 10 10, 14 14, 15. orbital angular momentum under root L n plus 1 h by 2 pi, under root L n plus 1 h cross, h by 2 pi can also be written as h cross, ध्यान रखना ना। अब क्वेश्चन आता है सर ये क्या है, this is a mathematical term which gives about momentum information about any orbital, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे क्या होगा वो शायद अभी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉलेज में जाके तुम्हें कुछ पता चलेगा। तो अभी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, अंडर रूट एल एल प्लस 1, यही तो बोला गया एस सबशेल के लिए, तो एल को 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, पी सबशेल के लिए तो एल को 1 रख दिया, डी सबशेल के लिए एल को 2, एफ के लिए 3, राइट। क्या इतना क्लियर है? यस सर। ये वाला पॉइंट बाद में लिखेंगे अभी। मतलब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यस, आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। हो गया जितना बोर्ड पे लिखा है सब कुछ कॉपी? Yes, वो sir. इसको क्या रीड करेंगे? सॉरी, वो एच को जो मार्क किया उसको क्या रीड करेंगे? h क्रॉस h by 2 pi लिख देता हूं मैं, दिस इज h by 2 pi।
मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर। L0 m will be minus L2 plus L. So 0, 1, minus 1, 2 plus 1, 2, minus 2, 2 plus 2, and so on. सर सेकंड पॉइंट रीड कीजिए ना। It represent orbital. It represent orbital or orientation of orbital. Number of orbitals in a subshell is basically number of possible values of m, which is 12 plus 1. So orientation of orbital मतलब बताता हूँ, कॉपी को। सर एम में जितने नंबर आएंगे उसको एम रिप्रेजेंट करें। एम में जितने नंबर आएंगे उसको एम रिप्रेजेंट करें। आप बता रहा हूँ, कॉपी करो एक बार, बताता हूँ मैं। देखो कर लिया सर। हमारे पास थर्ड क्वांटम नंबर आ गए। पहले ने शेल रिप्रेजेंट किया, सेकंड क्वांटम नंबर ने सबशेल रिप्रेजेंट किया, थर्ड क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स? ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन और पर्टिकुलर ऑर्बिटल। सबशेल की यदि हम बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे, सबशेल इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज। क्लियर? अब शेप एंड साइज तो सिमिलर है, बट उनका जो ओरिएंटेशन है ना, जहां पे वो प्लेस्ड है, जिस डायरेक्शन में प्लेस्ड है, वो डिफरेंट होता है। ये लेट्स से p ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, p सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल, n इक्वल टू 1 p सबशेल 3 वैल्यू है, 3 ऑर्बिटल है। क्लियर? तीनों ऑर्बिटल का शेप लेट्स से डबल शेप, तीनों डबल शेप है। एक होगा x एक्सिस के लॉन्ग, एक होगा y एक्सिस के लॉन्ग, एक होगा z एक्सिस के लॉन्ग। So their orientations are different. यदि orientations different है तो orientation को represent, जितने orientations उतने ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल का अपना अलग orientation। दो ऑर्बिटल कभी भी ऐसे नहीं होंगे एक जैसे। They have similar shape, size, energy but different orientation. Clear? So हम 90 डिग्री होंगे। ये बोले थर्ड क्वांटम नंबर को हम ऐसा कुछ बोले, it represent orbital or it represent orientation of orbital. Both are similar thing. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं इनके, उतनी पॉसिबल ओरिएंटेशन, उतने ऑर्बिटल्स। तो हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल ऑर्बिटल 12 प्लस 1। चलो l को 0 रखो, 1 आ रहा है। l को 1 रखो, 1 2 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। 2 रखो, 5 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी जितना बोर्ड पे लिखा है, यहाँ चाहो तो इतना और लिख लो। 1 ऑर्बिटल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय m इक्वल टू 0। 3 orbitals, 5 orbitals। So पहला शेल, दूसरा सबशेल और तीसरा सबशेल में ऑर्बिटल्स। बोलो अभी। सर आपने जैसे L is equals to 1 का बताया x y z केस पे, तो फिर L is equals to 3 का कैसे होगा?
आऊंगा मैं, उस पर भी आऊंगा। 2 का भी नहीं बताया, 3 का तो खैर सिलेबस में ही नहीं है, बट 2 का हम देखेंगे। तीनों का इसके जस्ट बाद हेडिंग है शेप एंड साइज, तब मैं सारे बताऊंगा डिटेल में, राइट। मैं हर एक ऑर्बिटल मतलब- ड्रॉ करूंगा, जैसे तुम्हें भी ड्रॉ करने होंगे। सर तीनों का ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर होता है कि दूसरा है? इस केस में 3 है तो परपेंडिकुलर होता है, इस केस में 5 है तो 5 परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो बचे नहीं मेरे पास, वहां पे देखेंगे क्या होगा। चलो डन। Yes, sir. सर यस सर। सर ये -2 -1 दिखाते क्या, लेकिन -2 -1 एल के एम के वैल्यू में माइनस एल से प्लस एल। जैसे एल इक्वल टू 0 क्या था, एक सबशेल को रिप्रेजेंट करना, एन इक्वल टू -2 एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? ऑर्बिटल नेगेटिव कैसे होगा? वो बस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दिखाने के लिए। ऑर्बिटल नेगेटिव कैसे होगा? ये ऑर्बिटल है क्या, -2 ऑर्बिटल, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना एक ऑर्बिटल। मेरा रोल नंबर है -2, मैं नेगेटिव कैसे होऊंगा, मतलब ये तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। गॉट इट? मेरा कोडिंग है -2, एक ऑर्बिटल का कोडिंग है -1, तो उसका कोडिंग कर दिया। एक रूम नंबर 0 था जैसे हमारा, तो रूम 0 थोड़ी रूम का नंबर 0। ठीक है? ओके सर। सर एम के अंदर कितने वैल्यू है हमें वो देखना है ना, उसके नंबर्स नहीं देखना। हाँ, कितने वैल्यूज है उतने पॉसिबल ऑर्बिटल्स। The possible values of m will be the possible orbital, number of possible values of m, number of orbitals. ठीक है? यस सर। Universal. शेखर है सर। सॉरी Spin सर। the number S or MS. सर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Yes. प्लस ऑफ और माइनस हाफ के नीचे क्या लिखा है?
number, in an orbital we can have maximum 2 electrons, and these 2 electrons are spinning on their own axis like Earth in opposite direction, one in clockwise and other is in anti-clockwise direction. इसका मतलब ये है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, नॉट इन सर्कुलर पाथ, इन एनी पाथ, at the same time it is also spinning on its own axis like Earth. एक इलेक्ट्रॉन यदि कुछ इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करेगा। क्लियर? सो वन इज इन क्लॉकवाइज, अनदर इज इन एंटी क्लॉकवाइज। अब आते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस पर, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अप एरो एंड डाउन एरो। अप हाफ एरो, अप हाफ डाउन एरो। इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर अप हाफ एरो, अप डाउन हाफ एरो। क्लियर? ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं कि ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ को करेगा, दो अलग अलग को करेंगे, ये प्लस हाफ तो ये माइनस हाफ, ये माइनस हाफ तो ये प्लस हाफ। और क्लॉकवाइज प्लस हाफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज प्लस हाफ होता है, ये भी फिक्स नहीं है। क्यों? मुझे बताओ, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज। मुझे क्या दिखेगा? दोनों है सर, आपको Clockwise. क्लॉकवाइज। आपको क्लॉकवाइज। इट इज रिलेटिव थिंग कि तुम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तब तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वही चेंज हो गया, इसलिए ये फिक्स नहीं है ना कुछ भी। क्लियर है? यस। वो हाफ एरो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू हाफ है। इसका वैल्यू हाफ है मतलब 1/2, इसलिए वो हाफ एरो रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब दोनों से कर सकते हैं, कंप्लीट एरो भी और हाफ एरो भी, दोनों चलते हैं। तो हाफ एरो के लिए है ना? नहीं, तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इस क्वांटम नंबर को, प्लस हाफ माइनस हाफ, अप कंप्लीट एरो, अप डाउन एरो कंप्लीट, थर्ड हाफ कंप्लीट एरो, हाफ अप एरो, हाफ डाउन एरो। There are three ways to represent them, right? मॉडल एकदम ही अलग है बाकी 4 मॉडल से। बाकी के 3 मॉडल से कुछ होता है। प्लैंक्स को नहीं लेंगे सर मतलब एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी मॉडल प्लैंक्स ने तो सजेस्ट किया था एनर्जी का रिलेशन, मॉडल एटॉमिक मॉडल थोड़ी है। मतलब मेन 3 है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, मोड ऑफ एस, सर इसके नीचे वाला पॉइंट H cross. One formula that you need to learn, mod of S, bracket mod of S plus 1, मतलब ये फिक्स ही होगा। S होगा हाफ तो 1/2, 3/2, रूट 3/2 H cross आ जाएगा, बट एक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। रफ मत कीजिए। इतना भी नहीं लिखा था क्या? बाकी था लिखना। सर 9th में तो एटम कितना छोटा था। क्या? 9th में जब पहली बार पढ़ा तो एटम कितना छोटा था। तो 9th में था ना, तुम अब 11th में आ गए। और अभी भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी इसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो जस्ट मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। असली इंटरप्रिटेशन तो तुम कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, और वो जो इंटरप्रिटेशन होगा ना, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, वो सर घुमा देता है कि ये कैसा एटम है, मतलब कैसे डिफाइन किया है, क्यों किया है, ऐसा लगेगा। तो कौन सी ब्रांच? कौन सी ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमन, वो करना होता है हर ब्रांच वालों। सर आपकी कौन सी ब्रांच थी? केमिकल इंजीनियरिंग। सर टोटल स्पिन के बाद के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू प्लस और माइनस हाफ। टोटल स्पिन जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इनटू प्लस और माइनस हाफ। यस सर। हमारा कल भी लेक्चर है ना वैसे?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Last. ठीक है, चलो फटाफट जितना टाइम है हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। सेक्शन जी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन जी। 1 minute. सर जी में कौन सा? जीवन, Part 1. पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 जीवन, क्या आंसर होगा? S. Yes. Yes, orbital. ठीक है, Yes, sir. अब आ जाओ तुम एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 मैट्रिक्स मैच 4 मैच द कॉलम 4 पेज नंबर 49 अभी अटेम्प्ट करो ये। सर रिपीट बोलो। पेज नंबर 49 मैट्रिक्स मैच 4 मैच द कॉलम 4 एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 मिला है सभी को? Yes, sir. अटेम्प्ट करो, आंसर मत देखना, पहले खुद से करना ना। अच्छा, वन मोर पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लो। दिस क्वांटम नंबर इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर मॉडल। ये श्रोडिंगर मॉडल से डिराइव नहीं हुआ था, फोर्थ वाला, बाकी के पहले 3 हुए थे। तो इतना सा और ऐड कर लो एक पॉइंट, इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर मॉडल। मोर देन वन करेक्ट भी होंगे तो ध्यान रखना ना उसमें। चैट में भेजे सर। ठीक है, देखते हैं। कनिष्का, कौस्तुभ, समझ में आ रहा है? मधुरा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर सिंगल मैच ही होगा ना? ठीक है, मैंने तो जस्ट बोला है, ध्यान रखना मल्टीपल मैच भी हो। सर आंसर टाइप करना है क्या? चेक कर लो, पीछे क्रॉस चेक कर लो आंसर। सारे सी है।
चलो डिस्कस करते हैं। Yes, sir. नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल फॉर एन एनर्जी लेवल एन। तो एल के वैल्यू Yes. 0 to n-1 जाएंगे। क्या ए का पी करेक्ट है? यस सर। वैल्यू नो ऑफ सर, नो एल सर। नो सर, एन आएगा, Yes, एन सर sir. ए का एस है एस एस है सर, एक एस एस दिया है। एस आएगा एस सर। दिया है। ठीक है जीरो नहीं आता। ठीक है मैंने गलत देखा। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल फॉर एन एनर्जी लेवल एन। हाँ, सो हमें नंबर ऑफ वैल्यूज बताने हैं तो एन आएगा। बेसिकली ये पूछा है फर्स्ट शेल में कितने एल के वैल्यू होंगे, एक होगा व्हिच इज 0। सेकंड शेल में कितने होंगे, 2 होंगे, व्हिच इज 0 एंड 1। सो एस इज करेक्ट फॉर ए। बी ऑप्शन वैल्यू ऑफ एल फॉर अ P. पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल। P. सो वैल्यू ऑफ एल, आएगा सर। ठीक है, एल के वैल्यू 0 to n-1 पॉसिबल है। सी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n फॉर n equal to 2। सो n equal to 2 आर क्यू आएगा fine. सर। सर उसका क्यू भी होना चाहिए ना सर, आर और क्यू दोनों होना चाहिए। r क्यों होगा सर सीधा? आर ही आएगा ना, पर्टिकुलर वैल्यू आएगा ना 5। हाँ, रुक जाओ। तो हमें पता है 5 नंबर आएगा। ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू वैल्यू ऑफ एम बोला है। एक मिनट मुझे बोलने दो, सभी चुप रहो भी। नंबर ऑफ वैल्यू पूछा है, सो नंबर ऑफ वैल्यू और वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 2 है। नंबर ऑफ वैल्यू कितना है? 5 है, -2 से +2 के बीच। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. प्लस एल टू माइनस एल भी हो सकता है ना। पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल m के वैल्यूज क्या होंगे? डी ऑप्शन में -l से +l। तो नंबर पूछा है तो एक अलग क्वेश्चन होगा, क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगे तो वो एक अलग क्वेश्चन होगा। अभी क्लियर है? सर एक Yes, बार sir. क्यू क्यू नहीं होगा, वापस बताइए ना सर। क्या सी का क्यू क्यू नहीं होगा, वो एक बार वापस बताइए। सी का क्यू क्यों नहीं होगा? नंबर, चल मुझे बता, n equal to 3 के लिए हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल आर देयर? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल, कितने वैल्यूज एल के मिलेंगे मुझे? सर 3 मिलेंगे ना। बस ये तूने आंसर बता दिया मुझे। 7 बोलूंगा कि 0 1 2 7 मेरा होगा सर। 3 वैल्यू मिलेंगे। कौन कौन से वैल्यू मिलेंगे तो तू आंसर देगा -l से +l। ओके सर। सर आपने n is equals to 3 बोला है तो 7 वैल्यूज होंगे ना उसके। मैं भी n3 और n4 लेके आया। L है ना, M नहीं है। होमवर्क लास्ट टाइम कुछ दिया था? यस सर। तो कल होमवर्क डिस्कस करेंगे और मैं आगे पढ़ाकर फिर नया होमवर्क कल दूंगा। आज होमवर्क नहीं ऐड कर रहा हूं मैं, सिर्फ लेक्चर और अच्छे से पढ़ लेना। आज जितना किया उस पे बेस हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी नहीं कर पाएंगे, मतलब कल जो सर होगा थोड़ा डिस्कशन क्या कुछ बोल रहे हो? डीपीपी दिए थे। हाँ, डीपीपी 1 to 5 राइट, कहां तक दिए थे? सर 1 to 4 1 to 4 4 सर। 4 सर, एक कैंसिल कर देता। ठीक है। तो अब वो एक भी कर लेना, 5 तक कर लेना, और ये डीपीपी डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीक। अलग से क्लासेस लगेंगी शायद डीपीपी डिस्कशन की। ठीक है, टाइम टेबल में आ जाएगा। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। ओके सर बाय। ओके सर बाय।